नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में कन्या लग्न में सूर्य लग्न से लेकर छठे भाव में स्थित होने से क्या क्या फल करेंगे इसे समझा। आज अध्याय संख्या 146 में हम लोग चर्चा करेंगे कि सूर्य सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव में यदि स्थित हो तो इसके क्या क्या फल होंगे। कन्या लग्न में सूर्य सप्तम भाव में स्थित होने से सूर्य क्या है? सूर्य एक अशुभ ग्रह है, क्रूर ग्रह है। सूर्य सेपरेटिक प्रभाव रखने वाले ग्रह होते हैं। यहां सूर्य द्वादश होकर स्थित है, तो सूर्य सप्तम भाव में स्थित होकर इस भाव की हानि करेगा। तो क्या हम लोग रिजल्ट यहां से कहेंगे? सप्तम भाव से हम लोग वैवाहिक सुख की बातें करते हैं, दाम्पत्य सुख की बातें करते हैं। तो सूर्य यहां स्थित होकर दाम्पत्य सुख में परेशानी दे सकता है। यहां से हम लोग यात्रा की बात करते हैं, यात्रा में परेशानी दे सकता है। यहां से हम लोग पार्टनरशिप की बात करते हैं, पार्टनर से विवाद हो सकता है। यहां से हम लोग दैनिक कार्य को समझते हैं, तो दैनिक कार्य में परेशानियां आ सकती है। सूर्य सप्तम भाव में स्थित होकर अपने सातवीं दृष्टि से लग्न को देखेगा, तो अपनी सातवीं दृष्टि से लग्न को देखेगा तो क्या रिजल्ट देगा? हम लोग कहेंगे कि जातक बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, तेजस्वी होगा, साहसी होगा। परंतु सूर्य के प्रभाव से हम लोग यह भी कहेंगे कि जातक शॉर्ट टेम्पर वाला होगा। जातक का शरीर दुबला पतला हो सकता है। जातक के स्वभाव में क्रोध हो सकता है। इस प्रकार हम लोग सूर्य के सप्तम दृष्टि लग्न पे पड़ने पर हम लोग समझ सकते हैं। सूर्य अष्टम भाव में स्थित होने से, कन्या लग्न में सूर्य अष्टम भाव में स्थित होने से, सूर्य अष्टम भाव में स्थित होने से सूर्य के कार्य तत्वों में कमी हो जाएगी, क्योंकि अष्टम भाव में किसी भी ग्रह का जाना अच्छा नहीं है। सूर्य अष्टम भाव में मेष राशि में स्थित है, तो सूर्य मेष राशि में उच्च के कहे गए हैं। तथा सूर्य द्वादशेश होकर अष्टम भाव में स्थित है, तो सूर्य द्वादशेश होकर अष्टम भाव में स्थित है, तो यह एक विपरीत राजयोग बना रहा है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि विपरीत राजयोग के अंतर्गत इसका फल किस प्रकार होता है कि पहले संघर्ष कराएगा, उसके बाद उसके फल में वृद्धि होती है। तो सूर्य अष्टम भाव में स्थित होकर हम लोग कह सकते हैं कि जातक की आयु में वृद्धि होगी, परंतु कठिनाइयों के साथ। जातक यदि किसी रिसर्च या पुरातत्व से संबंधित कार्यों में यदि लगा हो तो उसे काफी संघर्ष करने के बाद उसमें सफलता प्राप्त मिल सकती है। सूर्य की सातवीं दृष्टि दूसरे भाव में पड़ने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक को धन की हानि होगी। सूर्य के आठवें में स्थित होने से हम लोग यह भी कह सकते हैं, क्योंकि ये द्वादशश है, कि जातक अधिक खर्च करेगा। तो जातक अधिक खर्च करेगा तो धन की हानि होगी। जातक की वाणी में तेज होगा, काफी जोर जोर से बोलेगा, अच्छे बातों को भी वो ऊंची आवाज में बोलेगा। जातक के कुटुंबों से संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार हम लोग सूर्य सातवें भाव में दृष्टि देने के फल को समझ सकते हैं। सूर्य कन्या लग्न में नवम भाव में स्थित होने पर सूर्य
अशुभ ग्रह है तथा यह द्वादशेश होकर नवम भाव में स्थित है, तो यहाँ के फल को खराब करेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जातक को भाग्य का साथ नहीं मिल सकता है। जातक को धर्म कर्म के मन में क्षमा चाहता है, जातक को धर्म कर्म के काम में कब मन लगेगा। ऐसे जातक यदि कोई आध्यात्मिक ज्ञान लेते हो तो उसमें बाधा आने की संभावना होती है। पिता से मतभेद हो सकते हैं। सूर्य की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव में पड़ने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक के पराक्रम में कमी हो सकती है। जातक को छोटे भाई बहन के सुख की कमी हो सकती है। जातक को नौकर चाकरों से परेशानियां हो सकती है। यदि जातक किसी खेल कूद से यदि जुड़ा हुआ हो या किसी कला के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हो तो उसको परेशानियां हो सकती है। अर्थात परेशानियां किस प्रकार हो सकती है, तो हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि कोई जातक अच्छा कलाकार है, अच्छा नाचता है, परंतु ऐसा हो सकता है कि जब उसकी परफॉर्मेंस की बारी है या उसको अच्छा करना हो तो उस समय हो सके उसको वह इंजर्ड हो जाए, जिसके कारण उसके प्रतिभा पर प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार सूर्य के तीसरे भाव में दृष्टि पड़ने से हम लोग फल को समझ सकते हैं। कन्या लग्न में सूर्य दसम भाव में स्थित होने से सूर्य यहां दिग्बली होते हैं। दूसरा, सूर्य एक अशुभ ग्रह है। अशुभ ग्रह यदि तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में यदि बैठे तो यह शुभ फल ही देते हैं। यहां सूर्य दिग्बली भी होते हैं तथा यह द्वादश होकर दसम भाव में स्थित है। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कह सकते हैं कि जातक को राज्य से सम्मान प्राप्त होगा, राज्य का सहयोग प्राप्त होगा। हो सकता है कि ऐसे जातक को सरकारी नौकरी प्राप्त हो, कार्य के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगा। जातक यदि नौकरी करता हो तो उसके अपने बॉस से मान सम्मान प्राप्त होगा। हो सकता है कि ऐसे जातक स्वयं भी बॉस हो। सूर्य दसम भाव में स्थित होकर चौथे भाव को दृष्टि देगा। तो चौथे भाव को दृष्टि देने से हम लोग कह सकते हैं कि माता को परेशानी हो सकती है। क्योंकि चौथे भाव में दृष्टि दे रहा है तो यहाँ उसके मित्र की राशि है, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं, यहां से सुख की बात करते हैं, भूमि, भवन, वाहन आदि के सुख की बात करते हैं। तो भूमि, भवन, वाहन का सुख तो प्राप्त होगा, परंतु विलंब से या परेशानियों के साथ उन्हें सुख प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। सूर्य द्वादशेश होकर दसम भाव में स्थित है। तो सूर्य द्वादशेश होकर दसम भाव में स्थित है, यह एक अच्छा विदेश योग का संबंध है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक ऐसे कंपनी पर कार्यरत है जहां से विदेश से संबंध हो, या विदेश में जाकर वह नौकरी करे, या ऐसे कंपनी में वो कार्यरत हो जहां से उसको डॉलर में पेमेंट प्राप्त हो। इस प्रकार हम लोग द्वादशेश के दशम भाव में स्थित होने के फल को भी समझ सकते हैं। कन्या लग्न में सूर्य एकादश भाव में स्थित होने से, सूर्य एकादश भाव में स्थित होने से सूर्य के कार्य तत्व में वृद्धि हो जाएगी तथा यह अपने मित्र की राशि में स्थित है और ये द्वादशेश होकर भी स्थित है। तो हम लोग यहाँ क्या फल कहेंगे, हम लोग यहाँ यह फल कह सकते हैं कि जातक के मान सम्मान में वृद्धि होगी, जातक साहसी होगा, जातक को अपने जीवन में निरंतर लाभ प्राप्त होता रहेगा। यहां से हम लोग बड़े भाई बहनों के विचार करते हैं, परंतु उसके बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में परेशानियां हो सकती है।
सूर्य एकादश भाव में स्थित होकर अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। तो सूर्य पंचम भाव को देखेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक को हायर एजुकेशन में परेशानी हो सकती है, जातक को संतान होने में परेशानी हो सकती है। संतान तो होगा क्योंकि सूर्य काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होते हैं और वो अपने भाव को स्वयं देख रहे हैं, तो संतान तो होगा, लेकिन कुछ परेशानियां हो सकती है। यहां से हम लोग प्रेम की बातें करते हैं। जैसे जातक के प्रेम बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। यदि जातक प्रेम करता हो तो सूर्य की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा यदि आए तो संभावना है कि उनके प्रेम में परेशानी आए। इस प्रकार हम लोग सूर्य के एकादश भाव में स्थित होने को फल को समझ सकते हैं। कन्या लग्न में सूर्य द्वादश भाव में स्थित होने पर, कन्या लग्न में सूर्य द्वादश भाव में स्थित होने पर सूर्य यहाँ अपने भाव में ही स्थित है, अर्थात अपनी ही राशि में स्थित है। तो जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में स्थित होता है तो वह भाव बलवान कहलाता है। तो यहाँ सूर्य द्वादश भाव में स्थित होकर क्या फल करेगा? तो द्वादश भाव के लिए अच्छा फल करेगा, तथा द्वादश भाव से हम लोग जिन जिन बातों की हानि को कहते हैं उसमें कमी आएगी। इस प्रकार इसके फल को हम लोग समझ सकते हैं। अर्थात द्वादश भाव से हम लोग विशेष व्यय की बात करते हैं, तो व्यय तो होगा, जातक व्यय करेगा परंतु व्यय को बहुत सोच समझ कर करेगा, अपव्यय नहीं होगा। सूर्य अपने 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेगा। तो सूर्य अपने 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखने से हम लोग कह सकते हैं, यहां से मामा का विचार भी करते हैं हम लोग, तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक का संबंध अपने मामा से अच्छे नहीं हो सकते हैं। हम लोग यह भी कर सकते हैं, यदि जातक प्रश्न करता है कि क्या ननिहाल पक्ष से मुझे सहयोग प्राप्त होगा, तो सूर्य की यह अशुभ दृष्टि पड़ने से हम लोग कह सकते हैं कि ननिहाल पक्ष से सहयोग प्राप्त नहीं होगा। यहां से रोग रिपु ऋण आदि की बात करते हैं, रोग रिपु ऋण आदि तो होंगे ही। इस प्रकार सूर्य द्वादश भाव में स्थित होने के फल को हम लोग समझ सकते हैं। आज हम लोगों ने सूर्य को सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव तथा द्वादश भाव में स्थित होने के फल क्या क्या होंगे हम लोगों ने इसे समझा। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।